हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 30 पेजेस की एक हैंडबुक रिलीज़ की है जो है ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये आपका एथिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है, मोरोवर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, वुमेन स्टीरियोटाइप से रिलेटेड है एंड जुडिशरी में जो इंटरवेंशंस होते हैं उससे ये रिलेटेड है। सो दीज टॉपिक्स वुड बी कवर अंडर दिस सिंगल वीडियो। वील सी वाई न्यूज़। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसे कहा जाता है पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं एज अ होल वुमेन पर। हैंडबुक क्या है, हैंडबुक में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज किए गए हैं, इसका पर्पस क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे और भी जजमेंट्स में वर्ड्स यूज होते हैं उनको क्या होता है। सो वील सी अबाउट दैट। Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice questions. So let's start. Why news? सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक लॉन्च की है जिसमें जो जेंडर अनजस्ट टर्म्स होते हैं जिनको यूज नहीं करना चाहिए उनको उन्होंने बेसिकली लिखा है और अल्टरनेटिव वर्ड सजेस्ट किए हैं जिनको यूज किया जा सकता है। ये जो 30 पेज की जो हैंडबुक है इसका जो एम है वो जुडिशरी और जो लीगल कम्युनिटी है इंडिया की उसको बेसिकली जो मैकेनिकल एप्लीकेशन है जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज का उससे फ्री करना है जजमेंट्स में, कोर्ट्स में, ऑर्डर, इन सब चीज़ों में। नाउ व्हाट इज दिस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट चाहे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या रोल्स एक स्पेसिफिक निगाह से हम किसी जेंडर को देखते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो पिंक कलर, गर्ल्स है तो डॉल्स, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। लड़का है तो कार, सम डार्क कलर वुड बी यूज्ड। सो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि लड़के कुछ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। सो दिस इज व्हाट इज स्टीरियोटाइप इज। ये होल सोसाइटी में मौजूद होता है। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये परवेसिव होते हैं सोसाइटी में। मोर ओवर ये इस चीज को भी इम्पैक्ट करते हैं कि कैसे लोग परसीव करते हैं या एक दूसरे को ट्रीट करते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन को माना जाता है कि वो नर्चरिंग है, डोमिनेंस अवॉइड करनी चाहिए वुमेन को, एक जो आइडियल भारतीय नारी का जो कॉन्सेप्ट है। एंड मेन जो हैं वो एजेंटिक होते हैं, वो घर के लिए बाहर से चीजें लाएंगे। मोरोवर आदमियों को वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। अब इम्पैक्ट क्या है इसके? जेंडर स्टीरियोटाइप कई बार एक बैरियर की तरह काम करता है लड़कियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करने में। जब स्टीरियोटाइप होता है कि वो केवल डोमेस्टिक वर्क के लिए या फिर एक ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादी कर देनी चाहिए, ये एक क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करने में ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करता है। अब वुमेन ऑफन जो हाई स्टेटस पोजीशंस होती हैं सोसाइटी में उनसे इनको पीछे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक ज्योति मौर्य वाला केस हुआ था जिसके चलते 100 से अधिक महिलाओं जो तैयारी कर रही थी उनको उनके घर वालों ने वापस बुला लिया था। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एक एग्जाम्पल है। तो जो परसिस्टेंट जेंडर गैप है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, वेजेस में, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की ही वजह से ऐसा माना जा सकता है। हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो रिजिड कंस्ट्रक्शंस हैं फेमिनिटी के, मस्कुलिनिटी के अलग, एंड सो स्टीरियोटाइप जो जेंडर रोल हैं ये एक रूट कॉज है जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो खासकर वुमेन के अगेंस्ट होता है कि ये वीक हैं एंड दीज आर द थिंग्स। तो यही वायलेंस को बढ़ावा देता है उनके प्रति। अब ये हैंडबुक क्या कहता है? तो 30 पेज की जो हैंडबुक है ये जजेस और लीगल कम्युनिटी को असिस्ट करने के लिए है कि वो आइडेंटिफाई करें, समझें उन वर्ड्स को, स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनको कॉम्बैट करें जो वुमेन के लिए है खासकर की लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। सो ये स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स जिसमें हाईलाइट हुए हैं उनका अल्टरनेटिव दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2017 की जो रूलिंग है जिसमें डेथ पेनल्टी दी गई थी कन्विक्ट्स को, जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, इसमें वर्डिक्ट्स रिपीटेडली इन्होंने रैविश्ड वर्ड यूज किया था रेप कहने के लिए। सो ये कुछ स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज दिखाता है। जो हैंडबुक है इट कोट्स अदर जजमेंट्स जहां पे जजेस ने अनविटिंगली इन्होंने स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टराइजेशन यूज किया था वुमेन के लिए। हैंडबुक सम ऑफ द स्टीरियोटाइप प्रमोटिंग लैंग्वेज को हाईलाइट करता है और अल्टरनेटिव देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिडक्ट्रेस, होर या वुमेन ऑफ लूज मॉरल्स, इनकी जगह जो टर्म वुमेन है दैट वुड बी यूज्ड। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देख लेते हैं। जो हैंडबुक है इसमें जैसे वर्ड्स हैं हुकर या प्रोस्टिट्यूट जो यूज होता है उसकी जगह हम सेक्स वर्कर यूज कर सकते हैं। ईव टीजिंग को स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट कहा जा सकता है। हाउसवाइफ को होम मेकर कहा जा सकता है जुडिशियल डिसकोर्सेस के लिए। नाउ इसका पर्पस क्या है हैंडबुक का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी और लीगल कम्युनिटी को जो मैकेनिकल एप्लीकेशन है जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज का जजमेंट्स में, इससे फ्री करना है। जजेस और लीगल कम्युनिटी को असिस्ट करना है
कि वो स्टीरियोटाइप फाइट करने में हेल्प करें। अब इसके की डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द जजेस। तो जो लैंग्वेज एक जज यूज करता है ये केवल लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं दिखाता है, बट एक सोसाइटी का परसेप्शन भी दिखाता है। सो इवन व्हेन स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स जो हैं अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये केस के आउटकम को अल्टर नहीं करते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉज है इसके आइडिया से कॉन्ट्ररी करता है। सो इक्वालिटी ऑफ ऑल का इसमें नहीं झलकेगा। नाउ लैंग्वेज जो है ये क्रिटिकल है टू द लाइफ ऑफ द लॉ। वर्ड्स एक व्हीकल की तरह वर्क करते हैं जो जिनके थ्रू लॉ की जो वैल्यूज होती हैं इनको कम्युनिकेट किया जाता है एंड वर्ड्स ट्रांसमिट अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर या फिर जज टू द नेशन। सो इसीलिए शब्दों का सही इस्तेमाल काफी जरूरी है। स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स यूज्ड इन द जजमेंट, जैसे हैंडबुक ने कॉमन स्टीरियोटिपिकल वर्ड्स फ्रेजेस जो वुमेन के लिए यूज होते हैं रूटीनली जजमेंट्स में आते हैं इनको देखा। जैसे 2017 का जो केस हमने बात की, रेविस्ट वर्ड यूज हुआ था। देन 2017 में केरला हाई कोर्ट में केस आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अ गर्ल एज 24 ईयर्स इज वीक एंड वर्नेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन मेनी वेज। सो ये एक दिखाता है। नाउ अल्टरनेटिव वर्ड्स टू बी यूज्ड, कौन कौन से वर्ड्स हैं? फॉर एग्जाम्पल सेडेक्ट्रेस हो या वुमेन ऑफ लूज मेडल्स के लिए हम वुमेन यूज कर सकते हैं, हुकर प्रोस्टिट्यूट के लिए सेक्स वर्कर, ईव टीजिंग के लिए हमने देख लिया ये चीजें। सो वी कैन यूज हाउसवाइफ एंड होम मेकर अल्टरनेटिवली। फॉल्स assumptions, सो हैंडबुक ऑल्सो डील्स विद सो कॉल्ड इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, जो जैसे कि ये माना जाता है कि वुमेन जो है वो बहुत ओवरली इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी आप इनको ज़्यादा नहीं देखेंगे। एंड वो डिसीजंस नहीं ले पाती, जल्दी घबरा जाती हैं, ड्राइविंग नहीं कर पाती। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी में है। रियलिटी इज कि पर्सन का जो जेंडर है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ये डिटरमाइन नहीं करता है या इन्फ्लुएंस नहीं करता है उनकी रैशनल थिंकिंग को। सो इट ऑल्सो रेफर्स टू एजम्पशंस मेड अप अबाउट अ वुमेन कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन हर एक्सप्रेसिव चॉइसेस, जैसे कि वो क्या कपड़े पहनती हैं, उसकी क्या सेक्सुअल हिस्ट्री रही है, इसके बेसिस पर उनके कैरेक्टर का अजम्पशन किया जाता है, सोसाइटी करती है। सो ऐसे एजम्पशन जो है ये जुडिशियल असेसमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस है जिसमें इन्वॉल्व है, तो अगर उसमें इनका इन चीज़ों को लेके कि कैसे कपड़े पहना जाता है, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, सो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के केस में, इसको डिमिनिश कर देगा कि ये लड़की ही ऐसी हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द मूवी पिंक, इसमें इसी चीज़ को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। नाउ दीज आर द वर्ड्स विच आर चेंज। एडल्ट्रेस की जगह वुमेन हु हैज एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज, अफेयर, रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, बास्टर्ड, नॉन मैरिटल चाइल्ड और अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स वर नॉट मैरिड। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट। सो दिस इज इट। नाउ prelims practice question. So which of the following are the indicator or indicators used by UNDP to compute the gender inequality index? Reproductive health, economic status, empowerment. Select the correct answer using the code given below. You can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So how can India proactively tackle and eradicate gender stereotypes? What is significance of this endeavor of societal progress and individual well-being? What challenges must be confronted in this process? What strategies can India implement to pave a successful path forward in promoting a more equitable and stereotype-free society? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.